हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। नाम सुना ही होगा, लर्न झारखंड। अगर नए हैं तो इस चैनल पे आकर के विजिट करेंगे और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे जेपीएससी जेएसएससी की झारखंड सामान्य ज्ञान को लेकर के कंप्लीट जीके कवरेज किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग झारखंड में हिस्ट्री देख रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा झारखंड का प्रागैतिहासिक काल कैसा रहा। ठीक है, अच्छे से वो चैप्टर कवर हो गया और उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अगर वो लेक्चर देख लिए तो वहां से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और आज जो हम लोग देखेंगे आज धार्मिक आंदोलन कैसा रहा झारखंड में। प्राचीन काल में मध्यकाल के समय, प्राचीन काल और मध्यकाल के समय धार्मिक आंदोलन क्या रहा, कैसा रहा झारखंड में। तो दो धर्म का बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है हमारे झारखंड में प्राचीन काल में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और प्रभाव इतना गहरा पड़ा है कि ये जेएसएससी और जेपीएससी वालों के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो वन बाय वन हम लोग डील करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ा झारखंड में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। जैन धर्म देखते हैं, उसके बाद बौद्ध में आ जाएंगे। धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो इसको दो भाग में डिवाइड करना है। एक जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, अब जैन धर्म के कुछ अपने महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कौन कौन सा जगह से कुछ क्या प्राप्त हुआ है, क्या अवशेष है, क्या संबंध है झारखंड और जैन धर्म का, देखते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म पर भी चर्चा कर लेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जैन धर्म में पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते हैं कीवर्ड के टाइप में। नंबर 1 ध्यान देना है कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया था। तो भगवान महावीर। इसके जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर जो थे उसका नाम था भगवान महावीर। ठीक है दोस्तों, भगवान महावीर। तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन में, और आखिरी जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? भगवान महावीर थे। और 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर, कितने दोस्तों? 20 तीर्थंकर है ना।
24 में से 20 तीर्थंकर ने झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए। देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। 24 में से 20 तीर्थंकर तो पारसनाथ पहाड़ी पर ही निर्वाण प्राप्त किए। पारसनाथ पहाड़ी आपको पता है गिरिडीह जिला में है ना। और एक लोरे यादगार, ठीक है दोस्तों। लोरे यादगार एक यात्रा है। क्या है? एक यात्रा है। यात्रा किसका दोस्तों? भगवान महावीर का। भगवान महावीर का एक यात्रा है लोरे यादगार। इसका मतलब हो गया लोरे यादगार जो है, इसका मतलब हो गया आंसुओं की नदी। आंसुओं की नदी। आंसुओं की जो है नदी किस भाषा में? मुंडारी भाषा में अर्थ है। किसमें अर्थ है दोस्तों? मुंडारी भाषा में। भगवान महावीर का एक जैन के ग्रंथों में यह मिलता है। जैन के ग्रंथों में भगवान महावीर के बारे में एक यात्रा का जिक्र है, जिस यात्रा का नाम है लोरे यादगार, और इस यात्रा का संबंध भगवान महावीर से है। इसका मतलब मुंडारी भाषा में होता आंसुओं की नदी। डायरेक्ट जेपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है कि लोरे यादगार यात्रा का संबंध निम्न में से किन से है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा भगवान महावीर। जिसका अर्थ क्या होता है ये भी पूछेगा, तो आंसुओं की नदी। या आंसुओं की नदी किस भाषा में अर्थ है? तो मुंडारी भाषा में अर्थ है। ठीक है दोस्तों मैंने कहा था कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने अपना निर्वाण पारसनाथ के पहाड़ी पर प्राप्त किए हैं। इसीलिए पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी जो विवाद चल रहा था उसमें बिल्कुल सही जगह खड़े थे हमारे जैन भाई बहन, और उनका बिल्कुल सही मांग था, और उस मांग के साथ हम बिल्कुल समर्थन करते हैं, है ना। क्योंकि ये अत्यंत पवित्र स्थान है और इसकी पवित्रता को बनाए रखना हमारा और आपका कर्तव्य है। क्योंकि आप देख रहे हैं भगवान महावीर, भगवान ऋषभनाथ, अजीतनाथ, भगवान पार्श्वनाथ इत्यादियों ने यही निर्वाण प्राप्त किए हैं। ये तो जैन धर्म के लोगों के लिए मक्का है, मक्का है ना। तो देखते हैं ये जो 20 तीर्थंकर जो यहां पर निर्वाण प्राप्त किए हैं वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले दोस्त थे अजीतनाथ, बहुत महत्वपूर्ण है अजीतनाथ। उसके बाद शंभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक अजीतनाथ और दूसरा शीतलनाथ, ये दो माइंड में सेट रखेंगे। पार्श्वनाथ, ऋषभ देव के अलावा दो नाम और माइंड में सेट रखेंगे, वो है अजीतनाथ और शीतलनाथ। श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अर्हनाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वरनाथ, नेमीनाथ और पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये डाटा गूगल से लिया गया है। मैंने इस डाटा को लिया गूगल से, है ना, काफी सर्च के बाद। तो ध्यान देंगे कुछ अगर ध्यान नीचे भी होगा, कुछ अगर डाटा चेंज भी होंगे तो मे बी, लेकिन उम्मीद है कि बिल्कुल सही डाटा है ना, ध्यान।
ये थे वो 20 जो यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैन धर्म में कौन कौन सा स्थान है झारखंड में जिनका संबंध जैन धर्म से कुछ महत्वपूर्ण रहा है, कुछ अधिक रहा है? तो देखते हैं कौन कौन सा है। तो वो हो जाएंगे सबसे पहले पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी का बहुत ही गहरा संबंध है ना, जैन धर्म के लोगों से। उसके बाद पारसनाथ पहाड़ी के बाद मानभूम। अब आप तो परेशान हो जाएंगे दोस्तों कि मानभूम भाई कौन सा जगह है झारखंड में। सबर करेंगे, वीडियो में बने रहे, बताते हैं जब यहाँ आएंगे तो। मानभूम के बाद दामोदर व कसाई नदी का भी संबंध है, दामोदर व कसाई नदी। उसके बाद और है हनुमान गांव, हनुमान गांव। हनुमान गांव कहाँ है देखेंगे आगे। उसके बाद शिवभूम, शिवभूम। और उसके बाद कोल्हुआ पहाड़, कोल्हुआ पहाड़। और लास्ट में मधुबन, मधुबन। तो इतने जो आप जगह देख रहे हैं, इन जगहों का जुड़ाव जैन धर्म से है और अपना अपना खासियत है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी सबसे पहले ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है गिरिडीह में, गिरिडीह में है। ठीक है, गिरिडीह में बराकर नदी के किनारे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पारसनाथ जो पहाड़ी है, इसका जो हाइट है वो है 1365 मीटर। और अगर फीट में बोलेंगे तो 4478 फीट, 4478 फीट पारसनाथ पहाड़ी की ये ऊंचाई है वास्तव में। ठीक है, और ये वही पारसनाथ पहाड़ी है जहां पर अभी मैंने पिछले स्लॉट में आपको बताया था, कि 24 में से 20 तीर्थंकर क्या प्राप्त किए थे? निर्वाण प्राप्त किए थे। ठीक है, और 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे वो आखिरी तीर्थंकर थे इस पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले। आखिरी, ये जो थे लास्ट तीर्थंकर जो यहां पर निर्वाण प्राप्त किए थे। ठीक है दोस्तों, और ये पारसनाथ जो पहाड़ी है, इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, जैन धर्म का मक्का कहा जाता पारसनाथ पहाड़ी को। ठीक है ना। उसके बाद ये बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है पारसनाथ पहाड़ी। मधुबन यही है जो हम लोग लास्ट में आकर के देखेंगे। ठीक है, तो पारसनाथ पहाड़ी का संबंध जो जैन धर्म से रहा है वो देख लेंगे क्या कितना पवित्र है। 24 में से 20 तो यही है। 23वें पार्श्वनाथ, पहले जो अजीतनाथ थे यही थे हमारे, है ना। जैन धर्म का मक्का कहा गया, इतने ये जो है महत्वपूर्ण थे। उसके बाद मानभूम देखिएगा दोस्तों, मानभूम जो है इसका नाम वर्तमान में हो गया धनबाद। जी हाँ, कोल नगरी है ना, धनबाद।
धनबाद इसका वर्तमान नाम हो गया है। ठीक है, यह जो है जैन धर्म का सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। संस्कृति का केंद्र, सेंटर था। जैन धर्म का जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसका सेंटर यही था मानभूम का धनबाद में। ठीक है, दामोदर व जो कसाई, ये जो दो नदी है, दामोदर नदी निकलता है हमारा चूल्हा पानी नामक स्थान है लातेहार में, वहां से हमारा दामोदर नदी जो है निकलता है। और कसाई जो नदी है ये गिरिडीह से निकलता है। ठीक है, तो इसका क्या महत्वपूर्ण है कि इन नदी की घाटियों से, इन नदी की घाटियों से, इन नदी की घाटियों से जैन धर्म संबंधी चीजों का अवशेष प्राप्त हुआ है। जैन धर्म संबंधी चीजों का अवशेष प्राप्त हुआ है। नदी की जो घाटी है, यहां से जैन धर्म से संबंधित कुछ सामान को पाया गया है, जिससे पता चलता है कि इन नदियों का प्रयोग किया जाता था उस समय जैन धर्म के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे। हनुमान गांव ये है पलामू में। ये है पलामू में हनुमान गांव। यहां से पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं, जैनियों के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। जैन धर्म, ये जो भाई बहन है, जो जैन धर्म के लोग हैं, उनके पूर्वजों जो है इस गांव में निवास किए होंगे, उनका साक्ष्य रहा होगा। तो यहां से जो है उनका क्या प्राप्त हुआ है, तो यहां से उनका पूजा स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिंहभूम देखिएगा आगे। सिंहभूम के बेनी सागर में, सिंहभूम के बेनी सागर एक जगह है सिंहभूम में। सिंहभूम के बेनी सागर में, कहां पे? बेनी सागर में 7वीं शताब्दी के जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 7वीं शताब्दी के जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई है। 7वीं शताब्दी के जैन की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां? सिंहभूम के बेनी सागर में। सिंहभूम के बेनी सागर में। एक इसमें और डाटा है, ध्यान रखेंगे कि सिंहभूम के जो आरंभिक निवासी थे, सिंहभूम के आरंभिक निवासी माने कि शुरुआती तौर पर सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानते थे। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंहभूम जो जिला है झारखंड राज्य में, उनके प्रारंभिक जो निवासी वहां रहते थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, इसीलिए उन्हें सरक कहा जाता था। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था? सरक कहा जाता था। कलर चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा। इसीलिए उन्हें सरक कहा जाता था। सरक, सारा का है ना, शरक।
शरक कहा जाता था। देखिए सरक, सरक हालांकि श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। श्रावक, सरक जो है दोस्तों ये श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। श्रावक, श्रावक का इसका बिगड़ा हुआ रूप है। लेकिन लोग उस समय उतना उत्थान नहीं हुआ था उनकी जिंदगी का, है ना, इसीलिए उन्हें सरक कहा जाता था, सिंहभूम के आरंभिक निवासी को, क्योंकि वो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, बाद में क्या होता है, बाद में हो जनजाति के लोग आते हैं, बाद में इसको रब करना पड़ेगा, इन दो आगे नेक्स्ट वर्ड में देखेंगे। बाद में क्या होता है कि बाद में क्या होता है, हो जनजाति के लोग का निवास कहाँ है, सिंहभूम में है ना। हिस्ट्री में आपको आगे ये पढ़ने को मिलेगा कि कैसे कैसे कौन जनजाति किस जिला में पहले निवास करते थे। तो हो जनजाति के जो लोग हैं, हो जनजाति के लोग, हो जनजाति के लोग ने इन्हें बाद में बाहर निकाल दिया। हो जनजाति के लोग थोड़ा स्वभाव के बहुत ही लड़ाकू होते हैं, है ना। हो जनजाति के जब लोगों यहां भारी मात्रा में आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं हो जनजाति के लोग, तो इन्हें जैन धर्म को यहां से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको रब करके, कोल्हुआ पहाड़ जो था उसका संबंध जैन से कैसे है। दोस्तों आगे था कोल्हुआ पहाड़। कोल्हुआ पहाड़, अगर आप लोग कोल्हुआ पहाड़ नहीं गए हैं तो अवश्य जाएंगे, बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है घूमने के लिए, उस टाइप का नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। ये जो है घूमने वाला जो स्थल है, ये धार्मिक स्थल है घूमने वाला, है ना। ये गोवा टाइप का नहीं है कि आप गए और एंजॉय किए, धार्मिक स्थल है कोल्हुआ पहाड़। ये है कहां, ये है चतरा जिला में, चतरा, चतरा जिला में है। ठीक है, कोल्हुआ पहाड़। और ये जो कोल्हुआ पहाड़ है, यहां पर ये इतना महत्वपूर्ण है कि तीनों धर्म के लोगों का ऐतिहासिक ट्रेसेस, हिस्टोरिकल ट्रेसेस यहां मिलते हैं। जैन धर्म का तो मिलता ही है, जैन धर्म का तो मिलता ही है, साथ में बौद्ध धर्म का भी मिलता है दोस्तों, और साथ ही साथ हिंदू धर्म का भी यहां पर ट्रेसेस है। खैर हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है, इनकी तो ट्रेसेस ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इंडिया तो छोड़िए, लेकिन बाकी जो धर्म है इनके भी ट्रेसेस, मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ जो है जैन की भी ट्रेसेस मिले हैं, जैन धर्म के बारे में, है ना। उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में भी और हिंदू धर्म के बारे में भी क्या क्या मिले ट्रेसेस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म के बारे में देख लेंगे, जो प्रसिद्ध जी हाँ बहुत प्रसिद्ध माता कौलेश्वरी मंदिर, माता कौलेश्वरी का मंदिर, माता कौलेश्वरी का मंदिर यहीं पर है। आप इटखोरी अगर गए होंगे दोस्तों, इटखोरी माँ भद्रकाली, मतलब माँ भद्रकाली कपालिनी, है ना, माँ भद्रकाली मंदिर इटखोरी जो चतरा में है, यहां से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर माता कौलेश्वरी का मंदिर है। तो अगर कभी मौका मिले आप लोगों को जाने का माँ भद्रकाली मंदिर, तो यहां जरूर विजिट करके आएंगे। ये एक पहाड़ है, कोल्हुआ एक पहाड़ है, और इस पहाड़ पे आप जाएंगे तो तीनों धर्म के विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। तो हिंदू धर्म के हिसाब से यहाँ पर माता कौलेश्वरी का मंदिर है ना, माँ काली का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ना, बहुत अच्छा मंदिर है। और जब भी हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पर, तो जैन धर्म को लेकर के जो यहाँ पर जो पाया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे थे 10वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के पद चिन्ह यहां पर है। ये पद चिन्ह है, क्या है दोस्तों, पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं, प्राप्त है ना।
10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के पद चिन्ह प्राप्त है। उसके बाद 9 तीर्थंकर की मूर्तियां यहां पर हैं। 9 तीर्थंकर की मूर्तियां, 9 तीर्थंकर की मूर्तियां मिले हैं। 9 तीर्थंकर की, 9वें नहीं, टोटल 9 तीर्थंकर की मूर्ति यहां पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उसके बाद अनेकों जो है सो मूर्ति यहां पर विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे जैन के, उनके पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। पद चिन्ह ऐसा माना जाता है प्राप्त हुए हैं। अब कोई साक्ष्य तो है नहीं, लेकिन विवादित है, लेकिन माना जाता है कि पार्श्वनाथ 23वें जो तीर्थंकर थे उनके पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ये क्या हो गया? शीतलनाथ का पद चिन्ह, पार्श्वनाथ पद चिन्ह। रुकेंगे एक मिनट, यहां पे शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, माय मिस्टेक, थोड़ा सा लिखेंगे। शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं किनके? पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं पा से पार्श्वनाथ और पा से पद चिन्ह, ध्यान देंगे, पा से पार्श्वनाथ और पा से पद चिन्ह, और शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। तो ये था जैन को लेकर के। और बौद्ध के संक्षेप में देखेंगे तो यहां पर बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अनेकों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के यहां पर जो है दोस्तों अनेकों मूर्ति प्राप्त हुए हैं और अवशेष मिले हैं। अनेकों मूर्ति प्राप्त हुए हैं, अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले हैं। दोस्तों तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने देखा कि टोटल, और एक ध्यान देंगे, मधुबन है ना, कुलवा पार हो गया था, एक क्या हमारा बच गया है? मधुबन। मधुबन गिरिडीह में है, छोटा शहर है गिरिडीह। ये मधुबन क्या है? जैनियों का तीर्थ स्थल है ना। तीर्थ स्थल है, क्या है दोस्तों? तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के लोगों का ये मधुबन तीर्थ स्थल है। बहुत ही अच्छा जगह है मधुबन। कभी मौका मिले तो जाके घूमेंगे। और अगर मधुबन आपको दोस्तों घूमना है तो यही बेहतरीन समय है घूमने का, फरवरी मार्च। क्योंकि गर्मी में आप यहाँ नहीं घूम पाएंगे, इतना गर्मी रहता है कि आप पहाड़ को 1365 मीटर 4478 फीट, आप इमेजिन कीजिए, चढ़ना इम्पॉसिबल तो नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन परेशानी बहुत है। लेकिन अभी जो है गर्मी ज्यादा नहीं है, आराम से चढ़ सकते हैं, मजा लेते हुए, है ना, आनंद की प्राप्ति। और वो शांति भरा वातावरण, शुद्ध वातावरण, भक्तिमय वातावरण, आनंद ही कुछ और है। तो इस प्रकार जो जैन धर्म का झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन से जो जगह हैं जैन धर्म का झारखंड से जुड़े थे, हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं झारखंड के संक्षेप में जैन धर्म को लेकर के, है ना। यहीं से जो सवाल पूछेंगे जेपीएससी, जेएसएससी, यहीं से सवाल उठा करके पूछ देंगे आपको कई बार। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई देंगे, फीट पूछ देंगे। जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में पूछ देगा, है ना। कितने तीर्थंकर की को यहाँ पर प्राप्त हुए हैं निर्वाण, वो पूछ देगा। जैन धर्म का मक्का कहाँ है,
कल्चरल ट्रेडिशनल सेंटर कहाँ है, मानभूम है। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो बेनुसागर शिवभूम से प्राप्त हुई हैं। सरक क्या था, है ना। लोरे यदगा यात्रा का संदर्भ किनसे है। तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते हैं, यहाँ से आपको दे देंगे। हनुमान गांव, हनुमान गांव का संबंध किस धर्म से है। तरह तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इनको देख लेंगे तो परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों।